हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके सामने मैं टिप नंबर 5 लेकर आ चुकी हूँ। आई नो कल का टिप नंबर 5 अपलोड नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। आई होप सो यू माइट हैव अंडरस्टूड कि कुछ तो इश्यूज़ होगा कि ये अपलोड नहीं हुआ है, तो इसीलिए आज टिप नंबर 5 अपलोड कर रही हूँ मैं। एंड इन दिस टिप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द वे और द टेक्निक्स how to deal with the most boring subject in your syllabus. What is the most boring subject? मेरे लिए तो एक ही था, history. एंड आई थिंक सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी हिस्ट्री ही है. सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, रुचिता एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स who have requested me to please make a video on how to study a history or how to remember the question and answers of history. Also my private tuition students have also asked me to please मैम हिस्ट्री जोग्राफी कैसे करना है, जोग्राफी नहीं बट हिस्ट्री कैसे करना है ये बता दीजिए. तो इस वीडियो में आप लोगों को हेल्प थोड़ा सा होगा, आई होप सो, क्योंकि ये टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू डील विद बिकॉज आई हैव रिसर्च्ड समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री. हाउ शुड वी स्टडी और व्हाट आर द थिंग्स वी शुड फोकस ऑन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डिले नहीं करेंगे. एंड दोज हु हैव ऑलरेडी नॉट watched my previous videos of tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, everything, please do watch students. You will get the videos in my channel. Okay, so please do visit my channel, and those who have not subscribed, can you subscribe and press the bell icon. So let's start the video. Like how should we study history. कैसे करना है यार, ये history बहुत ज़्यादा difficult है. But students, let me tell you, history is not that difficult. History is boring. It is not difficult. History is boring for sure. But अगर आप उसी चीज़ को आप interesting way से पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो boring subject कब interesting हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. जो बड़े बड़े यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम्स देते हैं उनके तो इसमें सिर्फ हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री उनको भर भर के पढ़ना होता है. तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज़ नॉट दैट बोरिंग इफ़ यू स्टडी इट. इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो. तो अब करना क्या है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे खुदो मत. सबसे फर्स्ट पॉइंट, डोंट एवर जंप ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. डायरेक्ट डाइजेस्ट उठा के, डायरेक्ट कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा के आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं समझेगा. सेकेंड थिंग, ऑलवेज पे अटेंशन ऑन योर हिस्ट्री लेक्चर्स. चाहे वो क्लास में हो रहा हो, चाहे वो स्कूल में हो रहा हो, लेक्चर्स पे ध्यान दीजिए. अगर आपने 1 घंटे के लेक्चर में 15 मिनट्स भी ध्यान दिया तो एटलीस्ट 5 to 10% आपको समझेगा. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा. तो ये 2 चीज़ आप पहले याद रख लो, ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आपको नहीं जंप करना है. और अगर लेक्चर्स हो रहा है, आपका हिस्ट्री है फॉर श्योर हो रहा है, स्कूल हो, क्लास हो, कहीं भी हो, थोड़ा सा ध्यान दो. नो डाउट हिस्ट्री लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो जाता है टीचर्स के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. उसको इंटरेस्टिंग बनाना कोई टीचर्स कर लेते हैं बट सबके लिए इट्स नॉट फिजिबल. तो आप लोग अपने तरफ से ट्राई करो कि पूरा ध्यान दें हम हिस्ट्री लेक्चर में, क्योंकि उधर से जितना आप समझ सकते हो उतना समझ लो, उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा. थर्ड पॉइंट इज़, कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले उसका टेक्स्ट बुक पहले पढ़ो. टेक्स्ट बुक पूरा उठाओ और वो टाइम पे उठाओ जब आपको नींद नहीं आती हो. क्यों ऐसा ना हो कि टेक्स्ट बुक पढ़ने उठाए, एक पैराग्राफ पढ़े और आपको नींद आ गई और आप सो गए. तो ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए. तो आप टेक्स्ट बुक उठाओ स्टूडेंट्स, और वो चैप्टर का पहले टेक्स्ट बुक कवर अप कर लो, पूरा पढ़ लो एक बार, ठीक है. वो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ते पढ़ते, दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट नाउ, एक जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, उसका डेट्स, उसके लीडर्स और जो भी नाम है रिलेटेड उनके वो डेट पे या वो कंसेप्ट है जो भी, तो वहाँ पे एक्चुअल पॉइंट्स क्या क्या है. सपोज़ कोई रेवोल्यूशन हुआ है तो उस रेवोल्यूशन का मेन मोटिव क्या था और उस रेवोल्यूशन में कौन कौन थे और उन्होंने उस रेवोल्यूशन में क्या क्या किया. बस उसको अपने बुक में एक स्टोरी जैसा आपको लिखना है, लेकिन पैराग्राफ वाइज नहीं लिखते बैठना बिकॉज इतना टाइम अपने पास नहीं है, राइट. तो आपको करना क्या है, कोई एक टॉपिक उठाते हो सपोज, तो उस टॉपिक में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है. ये डेट में कुछ तो हुआ है, इन्होंने कुछ तो किया है, और इस टॉपिक में अपने को ना इतनी चीज़ें याद रखनी है. इतनी चीज़ें मतलब ये हुआ है, इसीलिए तो टेक्स्ट बुक में पब्लिश किया गया है, राइट. तो वो पॉइंट्स आप पॉइंट वाइज लिखोगे. ओके, ईयर
एक कॉलम में लिख लिख के लिखोगे, और ईयर भी नहीं है, डेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ भी कंसेप्ट का टॉपिक हेडिंग डालो और लिख लो, ठीक है। तो ये आपको करते रहना है वाइल रीडिंग योर टेक्स्ट बुक। तो इससे ना आपका 50 to 60% आपका समझ के हो जाएगा कि एक्चुअली ये चैप्टर में अपने को करना क्या है। देखो स्टूडेंट्स, डेट, नेम्स, ये सब तो आपको रटना ही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये तो आपको करना ही है। तो उसको भी इजी तरीके से ऐसे किया जा सकता है। तो अगर आपने सपोज एक चैप्टर किया, उसमें एक डेट है सपोज 1982, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल 1982, तो 1982 में आपको एक पेज पहले एक चीज़ मिला था, 1982 में कुछ तो हुआ था, और 2 पेज बाद जब आपने पढ़ा तो फिर आपको वापस 1982 में कुछ तो इवेंट्स हुए हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो कि 1982 में इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बनते जाएगा, कुछ अच्छे नोट्स बनते जाएंगे। जैसे मैं अपने क्लास में भी जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो वेन एवर लाइक वी वर डीलिंग विद केमिकल रिएक्शंस, राइट, वेन एवर आई फाइंड अ रिएक्शन, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का एक रिएक्शन मिला, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनता है, जो कि हम एक्टिविटी 1 में देखते हैं, राइट। आपका स्टार्टिंग चैप्टर का स्टार्टिंग है, एक्टिविटी 1 जो है आपका वो है, मैंने वो समझा तो दिया था, बट वही रिएक्शन 2 से 3 जगह हमको यूज़ हुआ, तो वो मैंने स्टूडेंट्स को रिमाइंड करवाया कि देखो ऐसे स्मार्ट वर्क करना है। मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने एक्टिविटी में पढ़ा था, वही कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन हमने आगे देखा, डिकम्पोजिशन में देखा, और वही हमने फिर कहाँ देखा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखा, तो हमको याद हो गया कि ये एक रिएक्शन हमको 3 जगह चिपकाना है, राइट। तो ऐसे पढ़ाई होती है, दिस इज स्मार्ट वर्क, ओके। हार्ड वर्क सब करते हैं, डू स्मार्ट वर्क। ये हो गया, आपने नोट्स बना दिया, एंड देन जब आपका 50 to 60% हो चुका है, समझ चुके हो, कुछ तो ओवरव्यू आ चुका है चैप्टर का, आप क्या करते हो यार, चैप्टर कुछ अता पता नहीं रहता, आपको लगता है सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर लो, दैट्स ऑल। नो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री भी ऐसा ईजी नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स करने बैठोगे आपको कुछ नहीं समझेगा। तो इतना होने के बाद, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, कुछ नोट्स बन जाने के बाद थोड़ा रिवाइज कर लो, उसके बाद जंप टू द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ जंपिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, पहले लॉन्ग आंसर्स कभी मत देखना, पहले ऑब्जेक्टिव्स करना, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स करना। ऑब्जेक्टिव्स भर भर के, अभी तो पैसेजेस भी आते हैं। तो दिस इज़ द वे टू डील विद हिस्ट्री। प्लीज़ स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट दिस टिप and let me know in my comment box कि whether it is useful to you all, because I want the feedback from all of you who are watching my videos. So please ये टिप को आप यूज़ करो। सबसे पहले आप लेक्चर्स पे ध्यान देना अभी से शुरू कर दो। मैं बोल रही हूँ ना, अगर 1 घंटे में आप 10-15 मिनट भी ध्यान देते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो समझेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान दो, इट्स माई रिक्वेस्ट, ध्यान दो। उसके बाद आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स पे सीधा नहीं जाओगे, टेक्स्ट बुक पढ़ के खुद के पॉइंट कुछ लिख लोगे, कुछ आपको जो भी समझा है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स पे जाओगे, जब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, शॉर्ट आंसर्स पढ़ो, डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आता है वो सब कर लो। उसके बाद आप जाओ लॉन्ग आंसर्स पे, एंड दैट इज़ ऑल्सो, अगर कोई वीक है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट चैप्टर के इतने करते करते जाओ, लॉन्ग आंसर्स वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तो आई होप सो दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू ऑल। इफ़ यू लाइक्ड माई टिप देन प्लीज़ गिव अ लाइक स्टूडेंट्स। एक लाइक तो बनता है यार, अगर आपको ये पसंद आया हो तो। अगर नहीं आया है, कुछ सजेशंस है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड दोज हु आर न्यू, हु आर वॉचिंग मी न्यू, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर और whoever you are, if you liked my videos then please give a subscribe, please click on the subscribe and the bell icon and keep sharing my videos. If you are a teacher then please share these videos with all the 10th standard students or whoever 8th 9th किसको भी चलेगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुँचे। एंड बस सपोर्ट कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट गाइज, ओके। सो टिल देन कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट स्टेप अभी आने वाला है, तो फिर आप वेट कीजिए, ज़रूर आएगा। अभी पूरे 31 टिप्स मैं कंप्लीट करूँगी, डोंट वरी। आप देखते रहिए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज़ लेट मी नो आफ्टर अ वीक और आफ्टर 15 डेज कि मैम आपका ये वाला टिप काम कर गया, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट वन, ओके। सो कीप स्टडिंग, स्टडी करो, मज़े करो, टेक केयर एवरीवन, बाय।